किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं किसान होने के नाते किसान की फसल को अच्छा बनाने और किसान का खर्च बनाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाज़ारों से खरीदने वाले प्रोडक्ट, आप जो बाज़ारों से खरीद रहे हैं, आपको कोई मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि लेवल के ऊपर लिखा हुआ प्रिंट या लेवल पर लिखी हुई पोषक तत्वों की मात्रा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मौजूद हों। भारी भरकम पैसा खर्च होता है और किसान को नुकसान होता है। इसी क्रम में मैं आपको गेहूं के लिए, क्योंकि सरसों में तो मान के चलो कि अब फूलों पर आ चुकी है, फलियों पर आ चुकी है, तो ग्रोथ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु किसान चाहता है कि हमारी गेहूं की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा रंग हो और जितने भी कल्ले ज़मीन से फुटाव के तौर पर चले हैं वो संपूर्ण रूप से ऊपर तक आए और सभी बलियां निकालने में कामयाब हूं। उसके लिए मैं एक आपको टॉनिक स्प्रे बताने जा रहा हूं, सबसे अच्छा स्प्रे। मैं बार बार किसानों को बता भी रहा हूं, बहुत बार मैंने बताया है, समझाया है कि आप केवल एक बार जो मैं नुस्खे बता रहा हूं, नुस्खों का प्रयोग करके देख ले। उसके बाद यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो आप सदा के लिए आगे पूरी जितने साल आप खेती करते हैं उन नुस्खों का प्रयोग करते रहें और फायदा उठाते रहें। साथियों, इसीलिए मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक किसान को जगाने का काम करें ताकि किसान को बाजार के अनावश्यक लूट से बचाया जा सके। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे घर के अंदर गुड़ और छाछ दो चीज़ें होती हैं। स्पेशल सीधी बात है, बार बार कई वीडियो बना चुका हूँ। ये बात बता रहा हूँ क्योंकि नए किसान जुड़ते आ रहे हैं, उन तक वो वीडियो नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बार बार बनाने जरूरी होते हैं। गुड़ और छाछ की स्प्रे। गुड़ और छाछ में होता क्या है साथियों? सबसे पहले विचार करने वाली बात यह है कि हम जो स्प्रे गुड़ और छाछ की करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होंगे। पौधे को संपूर्ण रूप से 15-16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 4 मुख्य पोषक तत्व, 4 सहायक तत्व और 4 सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में यदि जमीन में होते हैं तो पौधा अपनी जीवन लीला ठीक से चलाता है और अच्छी पैदावार देने में कामयाबी हासिल करता है। इनमें से कोई भी पोषक तत्वों की यदि कमी होती है या जमीन के अंदर पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो फिर पौधा पूरी पैदावार देने में सक्षम नहीं होता। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुड़ और छाछ के अंदर संपूर्ण रूप से 16 के 16 पोषक तत्व मौजूद होते हैं और वो इसी क्रम में होते हैं कि बिल्कुल क्लियरिटी अनुपातित रूप में, ना ही कोई पोषक तत्व ज्यादा और ना ही कोई पोषक तत्व कम। ये सिस्टम बनता क्यों है? ये इसलिए बनता है कि प्रकृति ने गुड़ और छाछ का निर्माण किया है। गन्ने के रस से गुड़ बनता है और गन्ने के रस में आपको पता है कि सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। गाय और भैंस के दूध से दही और दही से छाछ बनती है, लस्सी बनती है। आपको पता है कि दूध और दही के अंदर कितनी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ये दोनों ही चीजें मनुष्य के खाने योग्य हैं, पशु पक्षियों के खाने योग्य हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों ही चीजें पौधों के लिए भी बहुत जरूरी भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाने में कामयाब हैं। साथियों, मैं डोज बताने जा रहा हूं और फिर यदि कोई भी किसान भाई इसको और सुपर बनाना चाहता है तो फिर सोयाबीन का प्रयोग इसके अंदर मिला सकता है, कर सकता है। किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं 1 एकड़ की बात बता दूं और 1 हेक्टेयर की डोज बता दूं जो गुड़ और छाछ की है। उसके अंदर फिर सोयाबीन जो मिलाना है उसका भी आपको डोज और किस तरह से मिलाना है वो बता दूंगा। साथियों, यदि आप 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहते हैं तो केवल 6 लीटर या 7 लीटर या 5 लीटर ताज़ा छाछ ले लें। पुरानी छाछ है तो और बढ़िया बात है, क्योंकि आपने 2-3 महीने यदि पुरानी छाछ रखी है तो उसके ऊपर क्रीम कलर का पानी बन जाएगा। यदि वो पानी पानी आप लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ वो बन चुकी है, बहुत ही बढ़िया टॉनिक वो बन चुका है। वो पौधे को ग्रोथ करने का काम करेगा, संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करेगा और वो पुरानी छाछ यदि है आपके पास तो फंगस को भी रोकने का काम करेगी। 5-6 लीटर छाछ और 1 किलो गुड़ की मात्रा आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्टेयर की बताऊं तो 10, 12, 15 लीटर छाछ
और 2-2.5 किलो गुड़ आप 1 हेक्टेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका घोल बनाइए, 200, 250, 300 लीटर पानी में मिलाइए और अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। किसी भी फसल पर करिए, आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। मैं गारंटी से आपको विश्वास दिलाता हूं। अगली बात मैं सोयाबीन के दूध के रूप में आपको बताता हूं। आप सोयाबीन खरीदिए, 1 एकड़ के लिए 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, जितना मर्जी आप खरीद लें। हेक्टेयर के लिए 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, जितना मर्जी आप खरीद लें। उसको 8 पैर 24 घंटे भिगोइए। वो फूल के बड़ी हो जाएगी, पानी उसके अंदर घुस जाएगा। उसको मथ लीजिए, मथ लेंगे तो दूध बन जाएगा, जो सोयाबीन के दूध के रूप में प्रयोग होता है। उस दूध को आप गुड़ और छाछ के घोल में मिला लीजिए, पानी मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन का दूध एमिनो एसिड से भी ज्यादा काम करता है, जो बाजार में 1,000 रुपए लीटर की रेट के ऊपर किसान को दिया जा रहा है। साथियों, गुड़, छाछ और सोयाबीन के दूध का सुपर स्प्रे यदि आप गेहूं की फसल के ऊपर कर देंगे तो आपकी फसल मुंह से बोलने लग जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मैंने आपको डोज बताई, एरिया वाइज इसका रिजल्ट बताया, पोषक तत्वों की मात्रा बताई। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी स्टेज के अंदर ये स्प्रे करनी है। साथियों, जिन किसान साथियों की गेहूं की हाइट कम है, वो किसान साथी इस स्प्रे का प्रयोग करें। यदि हाइट ज्यादा बढ़ी हुई है तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप इसका स्प्रे करोगे तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हाइट देख करके स्प्रे करना है। जो नॉर्मल हाइट है उसमें आप कर सकते हो, कम हाइट है उसमें कर सकते हो, परंतु यदि फसल की बढ़वार बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर ये स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उस जमीन के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा पूरी है, फसल अच्छी चल रही है। उसके अंदर किसी भी तरह के टॉनिक की स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक खर्च नहीं करें। कम खर्च में ज्यादा पैदावार लेने के तौर तरीके जो मैं लगातार बता रहा हूं, उन पर अमल करें और हर किसान को ये जानकारी देने का काम करें, ताकि उसका खर्चा बचाया जा सके, उसको फसल अच्छी बनाने में हमारा योगदान पहुंचाया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, हमारा जो सेशन शाम को लाइव 6 बजे से 7 बजे तक चल रहा है उसमें जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आप सदा के लिए प्राप्त करते रहेंगे और अपने किसानों को जगाते रहेंगे। जय हिंद।